अगला सवाल हमारे पास है रतन पावर के बारे में। निवेश के लिए कैसा है यह शेयर, ये जानना चाहते हैं रवि ओबेरॉय। रतन ये इंडिया पावर। जी, RATT है ना, RATT। तो पहले भी आ चुका है। हाँ, तो हमारे पास जी, पहले भी डिस्कशन हो चुका है इसका। उस समय भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है। अ, रतन इंडिया पावर तो ये तो खैर फुल रिट्रेसमेंट धीरे-धीरे होगा। वैल्यूएशन इसका ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और इतनी जल्दी ओके, अभी भी तो प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, तो पता नहीं ये क्यों इतना जा रहा है, मुझे नहीं पता है। अगर कंपनी पैसा नहीं बना रहा है, इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे तो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट लॉसेस हैं। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट लॉसेस हैं, और वो फंडामेंटली इन्वेस्ट करने में मुझे रोकेगी। अगर जनरल कंपनी होती तो मैं समझा देता था आपको, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है और मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर लॉस मेकिंग यूनिट कंसिस्टेंटली है, तो इसको प्राइसेज़ को क्या ड्राइव कर रहा है, सोचने समझने वाली बात है। सेल्स फ्लैटिश हैं, बहुत दिक्कत मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है। लॉसेस थोड़े थोड़े नैरो डाउन हो रहे हैं सिक्वेंशियली, बट ईयर वाई-ओ-वाई लॉसेस वाइडन नहीं हो रहे हैं। तो मुझे कुछ वैसी पॉजिटिविटी इसमें नहीं लगती कि मैं इसको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में डाल दूँ। लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है साहब, तो उसमें ना करने वाली बात नहीं है। ट्रेड स्टैंड पॉइंट से आप पूछेंगे, बता सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से जब तक पैरामीटर्स कंफर्टेबल नहीं हो, मैं नहीं करता इन्वेस्टमेंट। मैं अभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, वैसे भी रिकमेंड तो मैं करता नहीं आप लोगों को। इसमें यही है, ₹8 ₹70 से ₹60 अब इसका सपोर्ट बन चुका है, जो कि वहाँ से बड़ा फाइनल वाला सपोर्ट है, सबसे बड़ा वाला। इन बिटवीन आपके पास ₹10 का सपोर्ट है। आप इसमें ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ही काम करें, मेरा तो ऐसा ही मानना है। बाय डिप्स का कैंडिडेट रहेगा, 11:30 की तरफ कभी डिप होता है तो बाइंग कैंडिडेट बन सकता है, 10 के नीचे खराब हो जाएगा। बाकी धीरे-धीरे वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्या ड्राइव कर रहा है इस कंपनी को, आई हैव ज़ीरो आइडिया। पैरामीटर्स में सो जो प्राइमा फेसी देख के समझ सकता हूँ, मुझे नहीं लगता फंडामेंटली इसको किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना चाहिए। जी। तो यहाँ पे सवाल था रवि ओबेरॉय जी का, निवेश के लिए कैसा है यह शेयर? तो वहाँ पे सीधी-सी बात है कि निवेश के पैरामीटर्स पे इसे सही ठहराया जाए, इसके लिए कोई मतलब पर्याप्त तर्क नहीं मिल पा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बाज़ार में तेज़ी है, उसके चलते बहुत सारे शेयर अपने आप चलते रहते हैं, या कई बार कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग मोमेंटम का फ़ायदा उठाना चाहें तो उसके लिए शोमेश ने आपको लेवल्स बता दिए, लेकिन निवेश के लिए मतलब कोई आश्वस्त करने वाली बात नहीं है सामने। इसलिए अगर आप इसमें निवेश के बारे में इच्छुक हैं, तो आपको अपनी ओर से और ज़्यादा गहराई से रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको कुछ मिलता है, तो आप वापस आइए, एक बार फिर से समझेंगे इसको। फिलहाल अब एक चीज़ और इसमें ज़रूर। एजुकेशन के लिए समझिए राजीव जी, 5,000 करोड़ का 5,370 का इक्विटी है, और आपका ये रिज़र्व 2018 से नेगेटिव है तो है, आपका बुक वैल्यू नेगेटिव चल रहा है। तो नेगेटिव बुक वैल्यू पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेसिक थियरी में बैठता है क्या? ये सबसे पहला सवाल है जो आप अपने आप से पूछें। रिज़र्व्स नेगेटिव हैं इनके, और बढ़ते ही जा रहे हैं नेगेटिव, 11,000 करोड़ का नेगेटिव रिज़र्व जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब बेसिक पैरामीटर हैं, वो देखिएगा, ये ठीक नहीं है। जी।